ओर से प्रभु यीशु में आप सभी को खुशामदीद। इम्तिहान के अंतर्गत यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में एक नए प्रेरित पर नज़र पेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सेंट जेम्स ग्रेट। सेंट जेम्स ग्रेट यीशु के 12 प्रेरितों में एक थे। संत याकूब यहूदा इस्करियोती के बाद मरने वाले दूसरे प्रेरित थे और शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। याकूब सलोमी और जब्दी के पुत्र थे और संत यूहन्ना का बड़ा भाई था, जिसे मत्ती 4 अध्याय की 21 आयत और 27वें अध्याय की 56 आयत में देख सकते हैं। जेम्स का जन्म गलील सागर के किनारे यहूदी मछुआरों के परिवार में हुआ था। इनकी मां सलोमी यीशु की मां मरियम की बहन थी। इस रिश्ते से यीशु याकूब का चचेरा भाई था। जेम्स को प्रेरित जेम्स द लेस्ट से अलग करने के लिए ग्रेटर कहा जाता है, जिसे याकूब बड़ा भी कहा जाता है। प्रेरित जेम्स को जब्दी का पुत्र, सेंट जेम्स द ग्रेट, सेंट जेम्स सन ऑफ द थंडर, सेंट जेम्स द मेजर, द सेंट जेम्स द एल्डर या सेंट जेकब, जेम्स द एपोस्टल या सेंटियागो के नाम से जाना जाता है। स्नॉप्टिक गॉस्पेल में लिखा है कि जेम्स और जॉन अपने पिता के साथ मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे थे जब यीशु ने अपने पीछे चलने को बुलाया, जिसमें याकूब ने यीशु का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यीशु के पीछे चल दिया, जिसे हम मत्ती के 4 अध्याय की 21 से 22 आयत में, मरकुस 1 अध्याय की 19 से 20 आयत में, लूका उसके 6 अध्याय की 14वीं आयत में तथा प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय की 13 आयत में देख सकते हैं। याकूब और यूहन्ना दोनों ही उत्तेजित और क्रोधित स्वभाव के थे, इसलिए यीशु ने उन्हें गर्जन का पुत्र का उपनाम था दिया। याकूब भी प्रभु यीशु के 3 निकटतम प्रेरितों में एक था। यह भी यीशु की सेवकाई में हमेशा उसके साथ रहा। पतरस की सांस की चंगाई के समय, जिसे आप देख सकते हैं मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 29 आयत में, अय्यर की लड़की को पुनः जीवित करने के लिए, जिसे मार्क 5वां अध्याय 37 आयत में और लूका 8 अध्याय 91 आयत में देख सकते हैं। यीशु के रूपांतरण के समय, जो कि मत्ती 17वें अध्याय की 1 आयत में और लूका 8वें अध्याय की 5वीं आयत में यीशु में मिलता है। यीशु के मृत्यु के पूर्व गतसमनी बाग में, जिसे हम मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 26 आयत और उसकी 37 आयत, मरकुस उसका 14वां अध्याय 33 में मिलता है। यीशु के पुनरुत्थान के समय तिबिरियस झील पर मछली पकड़ते हुए अन्य शिष्यों के साथ दिखाई दिए, जहां याकूब यीशु के साथ साथ था, जो कि हमें यूहन्ना उसके 21वें अध्याय की 2 आयत में मिलता है। जेम्स ने अपने भाई जॉन और पीटर के साथ मिलकर 12 प्रेरितों के बीच एक अनौपचारिक त्रिमूर्ति का गठन किया था। जब्दी के बेटे और उनकी मां बहुत महत्वाकांक्षी थी, जो हमें मत्ती की किताब उसके 20वें अध्याय की 20 से 24 आयत में, मरकुस 10वें अध्याय 35 से 45 में देखने को मिलता है। याकूब और यूहन्ना की मां सलोमी ने यीशु से ये निवेदन किया, जब तेरा राज आए तो मेरे दोनों बेटों को, एक को दाईं ओर और दूसरे को बाईं ओर रखना। यीशु ने सलोमी से कहा था, क्योंकि जो प्याला मैं पीने को हूँ, क्या वो उसके लिए तैयार हैं जो मैं पीने को जा रहा हूँ, और ये सम्मान उसे देने के लिए मेरे पास ये अधिकार नहीं है। ये पिता का कार्य है, कौन मेरे दाएं और कौन मेरे बाएं होगा। जिससे बाकी प्रेरित नाराज हो गए थे। इस घटना से हम देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना बहुत महत्वाकांक्षी थे। उनकी प्रभु यीशु मसीह में बड़ी अपेक्षाएं थी। बाद में जब उन्होंने उसको दाएं और बाएं क्रूस पर टंगे 2 डाकुओं को देखा होगा, तब याकूब को इस बात का पूर्ण रूप से एहसास हो गया कि वह वास्तव में नहीं जानते थे कि वे क्या मांगते हैं। याकूब तो डर कर यीशु को छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। दाएं बाएं की बात तो बहुत दूर,
वहां वो क्रूस के आसपास भी नहीं था। फिर यीशु ने आगे ये प्रश्न किया कि जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं, जो कि मत्ती उसके 20वें अध्याय की 22वीं आयत में मिलता है। अजीजों, ये कटोरा क्या है? ये कटोरा उन यातनाओं, विपत्तियों एवं परीक्षाओं का प्रतीक चिन्ह था। ये कटोरा वो क्रूस था जिस पर यीशु को ठोका जाना था। ये कटोरा वो असहनीय वेदना से भरा नरकी दंड था जो यीशु को संपूर्ण मानव जाति के पापों के क्षमा के लिए सहना था। कटोरे के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मे की बात भी कही। जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम ले सकते हो? वो बपतिस्मा क्या है? अजीजों, बपतिस्मा शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। बपतिस्मा यीशु की मृत्यु का प्रतीक है। यीशु की मृत्यु परमेश्वर की योजना के तहत अपरिहार्य थी। ये कोई संयोग या आकस्मिक घटना नहीं थी। मनुष्य को जीवन देने के लिए यीशु को मृत्यु को स्वीकार करना ही था, जिससे बाकी प्रेरित नाराज हो गए। सेंट जेम्स का उग्रवादी स्वभाव होने का विवरण लूका उसके 9वें अध्याय 51 से 56 आयत में मिलता है। फिर ऐसा हुआ कि स्वर्गारोहण के दिन निकट आने लगे तो उन्होंने यरूशलेम जाने का निर्णय किया और उसने अपने आगे दूत भेजे। उन्होंने जाकर सामरियों के गांव में प्रवेश किया, पर उन्होंने उसका स्वागत नहीं किया। जब उसके प्रेरित याकूब यूहन्ना ने देखा तो कहा, प्रभु, क्या तू चाहता है हमें यह आज्ञा दे कि आकाश अग्नि गिरे और इन्हें भस्म कर दे? इस पर यीशु ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम कैसी आत्मा के हो? मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं, अपितु उनके प्राण नाश होने से बचाने आया है। याकूब के विषय में तीसरी घटना तब मिलती है। यीशु ने हमेशा ही स्वयं को पिता की इच्छा व अधिकार के अधीन किया, लेकिन यीशु की इन बातों को सुनकर याकूब यूहन्ना क्रोधित होने लगे। पतरस ने कुछ समय पूर्व ही कुछ विशेष पाने की जिज्ञासा से प्रभु यीशु से पूछा, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने इसके प्रश्न के उत्तर में सभी प्रेरितों को अनंत जीवन के रूप में ईश्वरीय पुरस्कार मिलने की बात बताई, जो हमें मत्ती की किताब उसके 19वें अध्याय की 27 से 30 आयत में देखने को मिलता है। स्वर्ग राज्य में बड़ा पद पाने के लिए घमंड, अहम और स्वयं का त्याग करना है। उसी प्रकार मसीह यीशु के निर्दोष लहू की कीमत चुकाकर मोल लिए लोग हैं, और अब वे स्वयं के नहीं परंतु यीशु की जागीर है। यीशु ने दास सा स्वरूप धारण करके निस्वार्थ त्यागपूर्ण सेवा का उत्कृष्ट और अनूठा उदाहरण मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया। मसीह यीशु के स्वर्गारोहण के 44 वर्ष बाद घटी, जब यहूदा के समय जिस हेरोदेस का वर्णन है वो हेरोदेस अग्रिप्पा था। इसे रोमी सम्राट कैलिगुला ने यहूदियों का राज्यपाल था बनाया। उसी हेरोदेस राजा का वंशज था जिसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय 2 वर्ष के बच्चों का कत्ले आम कराया था। उसके बाद हेरोदेस अग्रिप्पा राज्यपाल बना। उसने धर्म की आड़ में राजनीतिक लाभ के लिए मसीहों पर अत्याचार करते हुए और क्रूरतम युक्ति का प्रयोग करते हुए याकूब को पकड़कर उसे तलवार से मरवा डाला। हेरोदेस ने सबसे पहले याकूब को ही क्यों चुना? क्योंकि वो गर्जन का पुत्र था और वह बेधड़क प्रचार करता था। याकूब की मृत्यु के विषय में इतिहास ये बताता है कि जिस व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाकर याकूब को गिरफ्तार कराया, वो उसके साथ उस स्थान की ओर ले जा रहा था जहां याकूब को घात किया जाना था। वो व्यक्ति सोचता था कि याकूब दुखी और भयभीत होगा, जबकि याकूब खुशी खुशी उस स्थान की ओर अग्रसर हो रहा था। उसके चेहरे पे पीड़ा, शर्म और पछतावे की कोई शिकन नहीं थी। मृत्यु की कुछ दूरी पर याकूब के बुलंद हौसले इस बात को बता रहे थे कि वो ईश्वर के लिए अपने प्राण दे रहा है। याकूब के इस हौसले को देखकर वो झूठा व्यक्ति और न रुक सका। उसने स्वयं प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दिया। सबके सामने उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उस व्यक्ति को भी प्राण दंड सुनाया गया। उसे भी याकूब के साथ एक ही तलवार से घात किया गया। सेंट जेम्स द ग्रेटर, स्पेन, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, फिलीपींस, बोडियन, पपंगा,
सोगोड और सेबू सहित कई स्थानों के संरक्षक संत बने। सेंट जेम्स द ग्रेटर पशु चिकित्सकों का, चर्मकारों का, सीप मछुआरों, लकड़ी के नक्काशीकारों और फार्मिस्टों के भी संरक्षक संत हैं। इतिहास के अनुसार जेम्स मूरों के खिलाफ लड़ाई में राजा रमीरो की ईसाई सेनाओं की मदद करने के लिए सफ़ेद घोड़े पर एक सफ़ेद झंडे के साथ एक योद्धा के रूप में सेंट जेम्स प्रकट हुए थे। ईसाइयों ने उन्हें डायस अयुधा असंटियोगो के नारे पर मार्च था किया। जेम्स की शहादत और दफन से जुड़े इतिहास ये बताता है कि बाद में उनके शिष्य उनके शरीर को स्पेन ले गए, क्योंकि वो स्पेन के संरक्षक संत थे, जहां सेंटियागो डे कंपोस्टेला में दफनाया गया, जिससे सेंटियागो शब्द लैटिन नाम जैकबस से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जेम्स होता है। कंपोस्टेला लैटिन शब्द कैंपस स्टेला से आया है, जिसका अर्थ होता है सितारों का क्षेत्र। सेंट जेम्स को चार्ल्सटन स्टोन की उपाधि दी गई। इस वीडियो के देखे और सुने जाने पर आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। परमेश्वर से आप सभी लोगों के लिए दुआ मांगते हैं कि आप सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन।